हेलो बच्चों, आज हम सेंटेंस पढ़ेंगे जो आपके इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ सेंटेंस। ठीक है, तो देखो सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट पुट टुगेदर टू कन्वे अ मैसेज। ठीक है, इसमें देखो राम इज़ अ सिंगल वर्ड, सॉरी जस्ट अ मिनट। हाँ, तो जैसे राम इज़ अ सिंगल वर्ड, इज़ अ सिंगल वर्ड, डूइंग इज़ अ सिंगल वर्ड, हिज इज़ अ सिंगल वर्ड। ठीक है, एंड होमवर्क इज़ अ सिंगल वर्ड। सो वी कंबाइन ऑल द सेंटेंस इन एन ऑर्डर। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया, इनको एक ऑर्डर में लिख दिया इन सारे वर्ड्स को। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। कैसे? राम इज़ डूइंग हिज होमवर्क, दैट मीन्स टू से यहाँ पर देखो ये राम बैठा है और ये क्या कर रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्लैरिफाई कर दिया कि ये बैठ के क्या कर रहा है, होमवर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये मैसेज दे रहा है, ये सेंटेंस क्या मैसेज दे रहा है कि ये जो राम है ये क्या कर रहा है, होमवर्क कर रहा है अपना। ठीक है, तो जब कभी भी कोई ग्रुप ऑफ सेंटेंस को हम क्या करें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, सॉरी नॉट सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जैसे हमने वर्ड ए वर्ड लिखा, बी वर्ड लिखा, ए वर्ड लिखा, बी वर्ड लिखा, सी वर्ड लिखा, डी वर्ड लिखा, और उसके बाद इसको एक ऑर्डर में लिखा और वो कुछ मीनिंग या फिर हमें कोई मैसेज कन्वे कर रहा है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कुछ फैक्ट दे रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सेंटेंस, तब वो बनेगा सेंटेंस। जैसे अगर मैंने इसको ऐसे ना लिख के, इस सेंटेंस को मैंने ऐसे लिखा होता, इज़ राम, ठीक है, होमवर्क हिज, तो ये कोई मीनिंग दे रहा है, यही वर्ड्स लिखे मैंने, लेकिन इस सेंटेंस में बताओ कोई मीनिंग दे रहा है, नहीं दे रहा है। ठीक है, तो और फिर मैं अगर दूसरा सेंटेंस लिखूँ यहीं पर, हिज इज़ होमवर्क, ठीक है, इसी को लिख रही हूँ नीचे वाले को, होमवर्क डूइंग, तो ये कोई भी मीनिंग दे रहा है ये वर्ड, बताओ कुछ पता चल रहा है कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है, नहीं पता चल रहा ना, सेम वर्ड्स हैं लेकिन हमने ऐसे अगर अरेंज किया तो ये कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा है। दैट मीन्स इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, तो हम सेंटेंस किसको बोलेंगे, सेंटेंस हम बोलेंगे इसको। ठीक है, अगर हम इस ऑर्डर में ही इन वर्ड्स को लिखेंगे तो ये क्या एक कन्वे कर रहा है मीनिंग कि ये क्या कर रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं हम क्या, सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सेंटेंस। अब देखो क्या होता है, सेंटेंस के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, तो देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है ना, कितने, 5। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो दीज आर द 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब हम इनको एक एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस होता है एक सिंपल सेंटेंस होता है। क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, मीनिंग डायरेक्ट कन्वे होगा। क्या, डायरेक्ट कन्वे होगा। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट अ स्टेट अ फैक्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, कोई फैक्ट बताएगा, या फिर सच स्टेटमेंट अ सिंपल स्टेटमेंट। जैसे पीछे वाली साइड पे जो स्टेटमेंट था, दैट राम इज़ डूइंग होमवर्क, इट इज़ असर्टिव सेंटेंस। क्यों, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ ना ही नॉट लगा है, नहीं लगा है, ना ही क्वेश्चन मार्क लगा है, ना ही हम क्वेश्चन पूछे, ये सिंपल सेंटेंस है, ना ही हमने इसमें कुछ बड़ा चढ़ा के बात की है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। क्या, असर्टिव सेंटेंस। ये कुछ डिक्लेरेशन दे रहा है, क्या डिक्लेयर कर रहा है कि ये काम कर रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है। ठीक है, और फैक्ट अगर बोला जाए, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पर क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हमेशा ही सूरज जो है वो ईस्ट से ही उगता है। ठीक है ना, तो ये यूनिवर्सल है जिसको हम बदल नहीं सकता, जिसको कोई भी बता नहीं सकता, इसको नकार नहीं सकता, इसको फॉल्सीफाई नहीं कर सकता। फॉल्सीफाई मतलब नकार नहीं सकता। ठीक है, इसको तो कोई भी इसको नकार नहीं सकता। तो ऐसे सच या ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट को स्टेट करे, ठीक है, तो वो भी सारे क्या होंगे, असर्टिव सेंटेंस होंगे। तो समझा, एक तो सिंपल फॉर्म, या फिर कोई डिक्लेरेशन दे रहा हो, या उसके बारे में कुछ सीधे सीधी बातों में, सीधे सीधे शब्दों में बता रहा हो, या फिर दूसरी चीज़ फैक्ट बता रहा हो उसके बारे में, यूनिवर्सल फैक्ट। ठीक है, जिसको जुटलाया नहीं जा सकता, तो वो सारे सेंटेंस कैसे होंगे, असर्टिव सेंटेंस होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में, राम इज़ डूइंग हिज होमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये हम बता रहे हैं कि वो अपना काम कर रहा है, तो इट इज़ असर्टिव सेंटेंस। वहीं पर दूसरा केस एक बता दिया मैंने, सन राइजेस इन द ईस्ट। अब चलो पढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नाम ही बता रहा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, ये कब लगता है, क्वेश्चन आंसर देते हैं तो क्वेश्चन में लगता है ये, तो वही तो क्या, इंटेरोगेटिव मीन्स कि आप ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्या कर रहे हो, किसी के बारे में क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, क्वेश्चन। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे अगर मैंने बोला, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स से मिलाकर मैंने एक सेंटेंस बनाया और उसमें मैंने पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड देती हूँ, सेकंड एग्जांपल देखो,
डू यू हैप्पी, डू यू हैप्पी विद योर सक्सेस, ठीक है, फुल स्टॉप। क्या आप अपनी सक्सेस से खुश हो? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो अगेन इट इज़ अ व्हाट सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो मेरे को आई होप दैट यू ऑल गेट व्हाट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनसे बनकर एक सेंटेंस बनाओ और उसमें हमें क्या पता चल रहा हो, उसमें पता चल रहा हो कि वो कुछ ना कुछ किसी के बारे में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है वो, तो उसी को बोलेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या चीज़ होती है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप एक्सप्रेस करते हैं अपने कि कोई कमांड दे रहा होता है, या तो ऑर्डर दे रहा होता है, या फिर रिक्वेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो तीन चीज़ें हैं, या तो आपको कोई कमांड दे रहा होता है, ऑर्डर दे रहा होता है, या तो रिक्वेस्ट कर रहा होता है कोई, या इंस्ट्रक्शन हो, या कोई एडवाइस दी गई हो, तो उसको बोलते हैं। जैसे कि डोंट मेक नॉइस, ठीक है। तो ये क्या है? डोंट मेक नॉइस। टीचर बोलती है ना क्लास में डोंट मेक नॉइस, तो इसका मतलब है वो आपको ऑर्डर कर रही होती है। क्या कर रही होती है? ऑर्डर, कमांड कर रही होती है कि कोई भी शोर नहीं मचाएगा, ठीक है। कीप क्वाइट, ये बोलती है, इसका मतलब क्या है? कीप क्वाइट मतलब शांत बैठो, तो ये भी क्या है? कमांड है, टीचर दे रही होती है, ठीक है, जब स्टूडेंट्स को बोलती है। देन रिक्वेस्ट में आप बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट का एक एग्जांपल है आपका, कैन यू हेल्प मी इन माई होमवर्क, ठीक है। तो ये क्या है? आप पूछ रहे हैं किसी से, क्या मेरे होमवर्क में आप मेरी मदद करेंगे, तो ये क्या कर रहे हैं? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन या फिर एडवाइस देना, जैसे कि यू शुड वर्क हार्ड टू टॉप इन द क्लास, ठीक है। क्लास में टॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क हार्ड करना पड़ेगा। तो ये क्या है? आप एज अ सीनियर किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, किसी जूनियर स्टूडेंट को आप एडवाइस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो दीज आर द सेंटेंस ऑफ व्हाट? इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसे होंगे? सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वो सेंटेंस जिसमें आपको कमांड या ऑर्डर का कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो, या फिर आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा हो, उस सेंटेंस में इंस्ट्रक्शंस कुछ हों, ठीक है, या फिर आपकी उस सेंटेंस में किसी को रिक्वेस्ट की जा रही हो किसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो वो सारे सेंटेंस आपके कौन से होंगे? वो सारे सेंटेंस होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है, आप कोई भी चीज़ सडन या स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करना हो, ठीक है। उस सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस हो रहा होगा? सडन, मतलब जैसे मान लो अचानक से आपको किसी ने सरप्राइज़ दिया, तो आप एक्साइटमेंट में क्या कहते हैं? हुर्रे, वाओ, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज़ अच्छी देखी आपने अचानक से, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो बोलेंगे वाओ, ठीक है ना। जैसे अगर कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब चार्मिंग लगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे? वाओ यू आर सो हैंडसम, ठीक है ना, या वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल, ठीक है ना, गर्ल होगी तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो यहाँ पर क्या आप एक्साइटमेंट, अपनी एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्सप्रेस करेंगे। या फिर आप शॉक हो गए, तो शॉक का अल्लाह, ठीक है ना, तो शॉक का आप मतलब करेंगे कि जैसे कि, ठीक है, तो शॉक के इमोशंस के लिए भी आप अपना शॉक के इमोशंस हो, या फिर आपके खुशी के इमोशंस हो, जो भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो सडन निकलते हैं, ठीक है, सरप्राइज़ के जो इमोशंस निकलते हैं, तो वो सारे इमोशंस इसमें आपको दिखेंगे, ठीक है। और इसको पहचानने का एक और मेथड है कि हर किसी सेंटेंस में जब कभी भी आ गया तो ये वाला मार्क्स जरूर आएगा। कौन सा मार्क? ये वाला। जैसे इंटेरोगेटिव में क्या था? इंटेरोगेटिव में था कि ये वाला मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये इंटेरोगेटिव पहचानने का है कि हाँ ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। और ऐसे एक्सक्लेमेटरी का निशान है कि हुर्रे, जैसे लिखा मैंने हुर्रे, ठीक है, और फिर लगाया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, क्या लगाया? हुर्रे, और फिर लगाया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फिर लिखा इट इज़ अ पार्टी टुनाइट, मतलब उसे आज ही पता चला है कि आज पार्टी है टुनाइट, ठीक है, तो हुर्रे, ठीक है ना। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब वो बहुत खुश है, ठीक है, तो ये है। तो ये हो गया तुम्हारे क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें आप क्या सडन कुछ भी या स्ट्रॉन्ग इमोशंस आप क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। फिर आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को आप विश कर रहे होते हैं या उसके लिए प्रेयर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखो, जैसे अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहा होता है तो आप उसको बोलते हैं विश यू ऑल द बेस्ट। सो दिस सेंटेंस इज़ क्या? ये सेंटेंस है यही, ये सेंटेंस है आपका ऑप्टिमेटिक सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? ऑप्टिमेटिक। जैसे विश यू ऑल दी बेस्ट, ठीक है।
तो ये सेंटेंस क्या है, इसमें आप विश कर रहे हैं उसके अच्छी चीज़, उसके अच्छे सक्सेस के लिए या फिर उसके अच्छे काम के लिए आप उसको क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि उसका काम अच्छा हो जाए, उसको विश कर रहे हैं, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। या फिर आप उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, जैसे कि मे गॉड सेव यू, ठीक है, फ्रॉम दिस डेंजर सिचुएशन, ठीक है, जैसे कि दिस डेंजर, तो कोई डेंजर है उसको, तो उससे उसको भगवान सेव करे, ठीक है। तो आप ऐसे उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। सो दिस स्टेटमेंट शोज दैट यू आर कंसर्न अबाउट दैट पर्सन, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिमिस्टिक सेंटेंस में आप हमेशा देखना कंसर्न आएगा, किसी के लिए आप किसी भी चीज़ के लिए कंसर्न जताएंगे। कंसर्न मतलब चिंता जताएंगे, ठीक है ना, क्या जताएंगे, चिंता या कंसर्न। तो उस चीज़ के लिए हमारी चिंता होती है, जिसके लिए हमें कंसर्न होता है, उसी के लिए तो हम विश और प्रेयर करते हैं। अब हम हर किसी को थोड़ी ना बोलते रहते हैं कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हम उसी को बोलते हैं ना जिसको हम जान रहे होते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमें अंदर, उसके लिए हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, हम उसी को बोलते हैं ऑल द बेस्ट, ठीक है। ऐसे ही प्रेयर हम ऐसा जरूरी नहीं कि हम जिसको जानते हैं हम उसी को बोलते हैं, अननोन को भी बोल सकते हैं। अगर वो पर्सन हमें चला तो हम उसको भी बोल देते हैं ऑल द बेस्ट, ठीक है। अगर हमें पता चला कि वो अच्छे काम, वो किसी काम के लिए जा रहा है, तो हम बोलते हैं उसका कि हम विश करते हैं कि आपका वो काम सही से हो जाए, ठीक है ना। तो जब कभी भी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें विश या फिर प्रेयर तो फीलिंग एक्सप्रेस होती है, ठीक है ना, किसी पर्सन की टुवर्ड्स अनदर पर्सन, तो उसको बोलते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, सॉरी, ठीक है। सो आई होप दैट यू ऑल गेट दी सेंटेंस टॉपिक इन अ वेरी वेल मैनर, ठीक है। इफ सो देन प्लीज़ डू दैट एक्सरसाइज, ठीक है, एंड राइट द आंसर्स ऑफ इट इन अ कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड आई विल चेक ईच कॉमेंट, एंड इफ anyone do any one of these sentence wrong, then I will check and correct it in the comment section, okay. So thank you, and have a good day, and keep studying, work hard, and learn with the fun. Thank you. And if you like my effort, then please share this video to your friends so that they can also get help from it. And this is the only motive of my making this video. So thank you and have a good day. Bye. Keep studying and keep signing.